नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतार। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले रुक करेंगे बड़ी खबर की। बड़ी खबर यह है कि लालू प्रसाद अब एम्स से बाहर आ चुके हैं। एम्स में वो कस्टडी में थे और ये तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। मीसा भारती के घर पहुंच चुके हैं लालू प्रसाद यादव। एम्स से डिस्चार्ज होकर दिल्ली के पंडारा रोड स्थित अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पर हैं। लालू प्रसाद यादव का लंबे समय से दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था, जहां कल उन्हें डिस्चार्ज किया गया। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो कल शाम की है, जब लालू यादव दिल्ली के एम्स से बेटी मीसा भारती के घर शिफ्ट हो रहे थे। लालू प्रसाद यादव की कस्टडी से बाहर आने के बाद यह सबसे पहली तस्वीर है जो न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। और अगली खबर का रुख करते हैं। जैसा कि हमने कल भी बताया था, बालू का खनन करने वाली कंपनी ब्रॉडसन ने काम बंद कर दिया था। पटना सहित कई जगह के घाटों पर बालू का खनन बंद कर दिया था। दरअसल ये कंपनी लगातार इस बात को लेकर विरोध कर रही थी कि जहां पर खनन इसे करना चाहिए था वहां पर अवैध खनन जारी था। प्रशासन की तरफ से अवैध खनन को रोका नहीं जा रहा था। आपको बता दें कि इस कंपनी ने आज से बालू घाटों पर काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि पटना, सारण और भोजपुर में प्रशासन की तरफ से बालू माफियाओं से इस कंपनी को सुरक्षा नहीं दी गई। कंपनी पिछले कई दिनों से अपने लिए इन जिलों में बालू माफियाओं से सुरक्षा की गुहार लगा रही थी। प्रशासन की लापरवाही से आज इन घाटों पर काम करने वाले मजदूरों की रोजी रोटी छिन गई है, क्योंकि कंपनी ने काम ही बंद कर दिया है। लेकिन हैरानी की बात है कि बालू माफियाओं को लेकर प्रशासन अब भी लचर दिख रहा है। लिहाजा बालू माफिया आज भी बालू के अवैध खनन बेखौफ होकर कर रहे हैं। पटना में गंगा नदी में बालू के अवैध उत्खनन का जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। सारण और भोजपुर में बालू घाट बंद हो गए हैं, क्योंकि इन बालू घाटों पर अधिकृत जिम्मेवारी जो कंपनी है ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड उसको दी गई थी और अधिकृत तौर पर यही कंपनी बालू उत्खनन का काम कर रही थी। लेकिन इस कंपनी ने पिछले दिनों बालू माफियाओं से सुरक्षा के लिए प्रशासन से गुहार लगाई थी, लेकिन तीनों जिलों में इस कंपनी को सुरक्षा नहीं दी गई। लेकिन हैरानी की बात है, प्रशासन की ओर से भले ही इस अधिकृत कंपनी को सुरक्षा नहीं दी गई, लेकिन शायद इन बालू माफियाओं को बालू खनन की पूरी छूट है। देखिए तस्वीरों में किस कदर ये पटना की तस्वीर है और पटना में भी सुरक्षा की गुहार लगाई गई थी जो कंपनी है, अधिकृत कंपनी है उसकी तरफ से, लेकिन प्रशासन सुरक्षा नहीं दे सका। लेकिन इन बालू माफियाओं पर देखिए तस्वीरों में किस कदर यहाँ बालू का खनन जो है वो चल रहा है और घाट के किनारे ये खनन चल रहा है। दूसरी तरफ एक और तस्वीर है जो अगर कैमरा पर्सन दिखा पाए तो वो देखिए, वहां पर भी किस कदर जो नावें हैं वो बालू का खनन करती नजर आ रही हैं। ये बेहिचक बालू का उत्खनन कर रहे हैं बीच गंगा में भी, और जबकि अधिकृत तौर पर जो उस कंपनी को जिम्मेवारी दी गई है वो सुरक्षा के लिए मुंह देखती रह गई, लेकिन प्रशासन नाकाम रहा सुरक्षा देने में। लेकिन इन बालू माफियाओं पर कोई अंकुश नहीं है प्रशासन का, और भले ही अधिकृत तौर पर आज बालू घाट पर काम बंद हो गया हो, लेकिन देखिए अवैध तरीके से बालू उत्खनन जो है वो लगातार जारी है। सवाल यही है कि प्रशासन तमाम दावे तो करती है कि बालू का अवैध उत्खनन रोका जाएगा, लेकिन जो अधिकृत कंपनी है उसको सुरक्षा देने में नाकाम रहा प्रशासन, और दूसरी तरफ इन बालू माफियाओं पर प्रशासन का कोई अंकुश नहीं है। तो ऐसे में उत्खनन को लेकर जो सारे नियम बनाए गए हैं बिहार सरकार की तरफ से, उन नियमों का मखौल खुद प्रशासन उड़ाता नजर आ रहा है। अगर आप सुरक्षा नहीं देंगे तो फिर अधिकृत तौर पर काम नहीं होगा, तो ऐसे में कई लोगों की रोजी रोटी छिन जाएगी, कई मजदूर जो है वो आज से बेरोजगार हो जाएंगे। और एक बड़ा सवाल बिहार सरकार के खनन विभाग पर और पटना, सारण और भोजपुर के जिला प्रशासन पर, जो सुरक्षा देने में अधिकृत कंपनी को नाकाम रहा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। पूरे देश सहित बिहार में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नए केसेज में रोज इजाफा देखने को मिल रहा है और शायद लोग लापरवाह हैं, इसलिए ये वृद्धि भी देखी जा रही है। सहरसा में ऐसी ही लापरवाही देखी गई,
जहां पर आपको बता दें चिरैया सौती गांव में एक मेले का आयोजन किया गया। कोरोना संक्रमण के बीच आयोजित इस मेले में बड़ी संख्या में भीड़ जुटाई गई। इस मेले में आए ज्यादातर लोग बिना मास्क पहने हुए थे। मेले में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम के लिए प्रशासन से आदेश भी नहीं लिया गया था। कोरोना संक्रमण के बीच हो रहे ऐसे आयोजनों से संक्रमण बढ़ने का खतरा है। बात खगड़िया की करते हैं, जहां इस वक्त 1700 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं और जिले में 25 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिनको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि शहरी क्षेत्र में जो 25 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, उस जोन में आवश्यक सामानों का ऑर्डर करने के लिए नगर परिषद की ओर से मोबाइल नंबर दिया गया है, जिससे कि लोग दूध, पानी, सब्जी और अन्य सामान बगैर घरों से बाहर निकले मंगवा सकते हैं। खगड़िया के अशोक नगर में बने कंटेनमेंट जोन का जायजा लिया संवाददाता दिग्विजय कुमार ने। खगड़िया जिले में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ते जा रहा है और आंकड़ा 1700 से अधिक पार कर चुका है। सिर्फ नगर जो परिषद है उसमें 500 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में कई कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि नगर परिषद के जो लोग हैं उनके द्वारा कंटेनमेंट जोन जो बनाया गया है, बांस बल्ले से चारों तरफ से उसको घेर दिया गया है और जो भी कंटेनमेंट जोन में लोग रह रहे हैं उनको सुविधा को देखते हुए दूध, पानी सहित कई चीज ऐसे हैं जो ऑर्डर पर उनको घर पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये अशोक नगर है, वार्ड नंबर 15 है, जहाँ पर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है और नगर परिषद के जो जेई है और जो वार्ड पार्षद है उनके द्वारा लगातार जो कंटेनमेंट जोन में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए दूध, पानी सहित जो भी सामान उनको फोन पे जाता है उसके बाद उनको घर तक पहुँचाया जा रहा है। कोविड सबसे ज़्यादा शहर में मेरा 45 जो है केसेस है इसमें अशोक नगर में, जिसे हम लोग ने कंटेनमेंट जोन घोषित करके कंटेनमेंट कर चुके हैं और यहाँ पे सारा सुविधा है, पानी, किराना, दूध जो भी है कॉल करके आता है और सैनिटाइज करवाना भी, सफाई भी करवाना इम्पोर्टेंट है। हम लोग केयर करके मेरा नगर प्रबंधक हाँ बिल्कुल कॉल इस नंबर पे कॉल करेंगे, जो भी जिनका डिलीवरी लेना है वो ऑर्डर देंगे, वो आके यहाँ पे मिल जाएगा सर इन लोग को। तो जिस दिन से कंटेनमेंट जोन बना है तो फिर किराना दुकानदार हो, फल सब्जी वाले, दूध, पानी सब हम घर तक पहुंचा दे रहे हैं। और नगर परिषद द्वारा बैनर लगाया गया कंटेनमेंट जोन के ऊपर, बैनर लगाओ, बैनर मोबाइल नंबर दिया हुआ। हम कंटेनमेंट जोन के सभी लोगों को यह निवेदन करेंगे कि आप लोग घर में रहिए, हम लोग और नगर परिषद आपके लिए आपकी सारी सामान और व्यवस्था के लिए तत्पर है और घर में रहिए, स्टे होम रहिए और सेफ रहिए। खगड़िया नगर परिषद क्षेत्र में अभी तक 25 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और जो भी कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं वहां पर नगर परिषद की ओर से जो लोग जरूरत के सामान जो डिमांड कर रहे हैं उन तक वो लोग घर पहुंचा रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण के तेजी से जो फैलाव हो रहा है उसको रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन में जो लोग रह रहे हैं उनको भी ये समझना होगा कि वो जो बांस बल्ले से घिरा हुआ है उसके बाहर वो नहीं जाए, जिससे कि कोरोना संक्रमण को तेजी से फैलाव को रोका जा सके। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और कटिहार में कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों के लिए एक राहत भरी खबर है। दरअसल यहां पर पीएम केयर फंड से खरीदे गए 4 वेंटिलेटर्स और पुराने 2 वेंटिलेटर्स अब से कुछ ही देर में शुरू कर दिए जाएंगे, चालू होने की स्थिति में होगी। न्यूज़ 18 ने बंद वेंटिलेटर की समस्या को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद सदर अस्पताल के आईसीयू रूम में इंजीनियर की टीम इसे शुरू करने के लिए लगातार काम कर रही है। संवाददाता सुब्रत गुहा की रिपोर्ट देखते हैं।
कटिहार सदर अस्पताल में 4 वेंटिलेटर बंद पड़े होने की खबर हम लोगों ने जोर शोर से उठाए थे। पीएम केयर फंड से दिया गया ये 4 वेंटिलेटर पिछले साल आया था और कटिहार सदर अस्पताल के आईसीयू में इसी तरह धूल फाक रहा था, लेकिन हम लोगों के खबर उठाने के बाद लगातार इस पर प्रशासन संज्ञान लेता रहा और अब देख रहे हैं जैसे काम चल रहा है, इस पर काम शुरू हो रहा है और काम शुरू हो चुका है और इसको लेकर इंजीनियर की टीम भी आए हैं और उम्मीद किया जा रहा है बहुत जल्द ये चालू कर दिया जाएगा, शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है जो सूत्र से हवाले से जो जानकारी मिला है, इसके जो संचालन के लिए भी कटिहार मेडिकल कॉलेज टीम से बात हो चुकी है, वो उन्हीं के द्वारा ये संचालन होगा। कोरोना काल के दौरान ये एक राहत भरी खबर है क्योंकि कटिहार के साथ साथ सीमांचल इलाके में लगातार वेंटिलेटर सुविधा के लिए लोग परेशान हो रहे थे। इस बीच ये सुविधा चालू होने से बड़ा राहत मिलेगा। हमारे साथ इसके जो टेक्निकल इंचार्ज है इंजीनियर वो आए हैं, कब तक शुरू आए बात करें, कब तक उम्मीद करें लोग कटिहार के लोग शुरू हो जाए? ये वेंटिलेटर कल से रेडी हो जाएगा, रेडी टू यूज हो जाएगा। क्या बड़ा डिफॉल्ट है इसमें, बाकी तीनों में कुछ नहीं है। कैलिब्रेशन करना था जो कैलिब्रेशन हो चुका है इसमें, तो इवनिंग तक ये रेडी हो जाएगा। टोटल 6 है, 4 लास्ट ईयर आया था और 2 का क्या हो पाएगा, क्या होगा? और 2 जो है अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो इन्हीं 4 का है जो पीएम केयर्स की तरफ से आए हैं। तो निश्चित तौर पर कोरोना काल के दौरान ये कटिहार के लिए एक राहत भरी खबर है और न्यूज़ 18 लगातार इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया था कि कटिहार सदर अस्पताल में वेंटिलेटर रहने के बावजूद लोगों का इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद सरकार और प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया और अब वेंटिलेटर बस शुरू ही होने वाला है। जो भी लोग इनका जरूरत होगा उनको इसका लाभ मिलेगा, इसीलिए कटिहार के लिए ये एक राहत भरी खबर है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। बात बेगूसराय की करते हैं, जहां पर एक निजी अस्पताल यशोदा पर लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का आरोप है कि उनके मरीज की मौत के बाद भी उन्हें शव को नहीं दिया जा रहा है, डिस्चार्ज पेपर तक नहीं दिया जा रहा है, बल्कि फर्जीवाड़े के जरिए दूसरे अस्पताल में भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस अस्पताल को कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की अनुमति नहीं है, लेकिन बिना अनुमति के ही इलाज कर रहे थे। मरीज के परिजनों के दबाव के बाद अस्पताल कर्मी बोर्ड हटाकर वहां से फरार हो गए। परिजनों ने जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी, जिसके बाद जांच की शुरुआत की गई है। तो इनको हमने बोला कि आप हमको डेथ सर्टिफिकेट और डिस्चार्ज समरी दीजिए। ये हमको 7 घंटे से ही बैठाए हुए हैं यहाँ पे। पिताजी को अंदर से बाहर उठा के फेंक दिया और जिस कारण से हमको ये 7 घंटे से लगभग परेशान कर रहे हैं। हम बस 2 ही चीज़ मांगे हैं कि ये हमको 2 चीज़ दे दीजिए, सर्टिफिकेट और समरी, पर ये नहीं दे पा रहे हैं। ये सुबह से नाटक हो रहा है, ना डॉक्टर साहब आ रहे हैं, ना क्लिनिक है। ये अगर ये कोविड के ट्रीटमेंट कर रहे थे या इनके पास था तो इनको करना चाहिए, उसके बाद ये नज़र नहीं आ रहे। बस हमको ये चिट्ठा लिख करके दे रहे, कभी कुछ कर करके, और ये यहाँ पर लिख रहे हैं रेफर टू हायर मतलब डॉक्टर। ये हायर के पास हम क्या जाएंगे? मेरा पेशेंट जिंदा है क्या कि हमको रेफर कर रहे हैं कहीं पर? हॉस्पिटल में पहले पिताजी को एडमिट किए थे, उसके बाद उन्होंने एक आदमी रखने के बाद रेफर कर दिया या सराउंडिंग सिटी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। तो बोले कि कोविड-19 के कारण मृत्यु हुई है, कोरोना बीमारी से ग्रस्त थे। और बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल क्या है वो हम आपको एक तस्वीर के जरिए दिखाते हैं। ये तस्वीर है मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच की, जहां पर हालात बद से बदतर हैं। आपको बता दें कि ये तस्वीरें आई हैं मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच की। कोविड वार्ड में चीख पुकार मची हुई है। वार्ड के अंदर से लेकर गेट तक नारकीय स्थिति में है। मरीज और उनके परिजन हाथ जोड़कर गुहार लगाते रहते हैं, लेकिन वार्ड में इलाज के लिए तैनात डॉक्टर मरीजों को छूने तक से इनकार कर रहे हैं। वहां तैनात नर्सिंग स्टाफ से जब मरीज के परिजन गुहार लगाते हैं तो वो कहती हैं कि कोरोना हुआ है तो मरना तय है। मरीजों की मौत के बाद दिन भर शव बेड पर पड़ा रहता है, लेकिन कोई उसे उठाने नहीं जाता। शव निकालने वाले मरीज के परिजनों से पहले सौदा कर लेते हैं, तब जाकर शव को बाहर निकाला जाता है। वॉशरूम में पानी नहीं आता है, जिससे शौचालय की स्थिति नारकीय हो जाती है। वार्ड में भर्ती मरीज शौचालय जाने के लिए चिल्लाते रहते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता।
इस बड़े अस्पताल में जरूरत के आधा ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही है, जिससे वेंटिलेटर भी ठीक से काम नहीं करता। ये पूरी तस्वीर तब सामने आई जब गुरुवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे पूर्व सांसद पप्पू यादव अचानक एसकेएमसीएच के कोविड वार्ड में घुस गए। पप्पू यादव को देखते ही परेशान मरीजों का सब्र टूट पड़ा और वार्ड में चित्कार मच गई। बेड पर मौजूद मरीज हाथ जोड़कर हालात सुधरवाने की गुहार लगाने लगे। लेकिन जो सीरियस पेशेंट है उसको छोड़ दे रहा है। मैं तो मरेगा ही पेशेंट, ऐसी बातें बोला ना। पानी चलता ही नहीं है और डॉक्टर टच करता ही नहीं है। और बाथरूम में यदि मैं आपको दिखा दूं, पूरा लैट्रिन पूरी की पूरी पेशाब बाथरूम में भरी हुई। अब आप कल्पना करिए कि वो कहां जाएंगी, महिलाएं कहां जाएंगी। जेंट्स निकल के उसके अटेंडेंट कहीं बाहर चले जाएंगे, लेकिन पेशेंट का क्या होगा। पूरा का पूरा कचरा वार्ड के बाहर, पूरा किट्स वार्ड के बाहर, पूरा ग्लव्स वार्ड के बाहर। क्या ये कोरोना के वायरस को हर आदमी तक नहीं पहुंचा देगा? मुझे इसकी सूचना नहीं है, आपके तरफ से मैं सुना हूं, मैं इसको गंभीरता पूर्वक लेता हूं, मैं सारे एसओपी को कॉल करता हूं और मैं मीटिंग करता हूं। ऐसी मुझे अब तक सूचना नहीं मिली। बात देवघर की करते हैं, जहां पर कोरोना के लगातार बढ़ते हुए मामले सामने आ रहे हैं। यहां पर पिछले कई दिनों से 200 से ज्यादा नए संक्रमित रोजाना मिलते हैं। हालात क्या कुछ हैं और संक्रमण से मौत की संख्या भी यहां पर बढ़ती जा रही है, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष दुबे। देवघर जिले में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। अगर बीते दिन की बात करें तो देवघर में कुल 206 कोरोना संक्रमित नए मरीज पाए गए हैं। वहीं 203 लोग ठीक होकर घर वापस गए हैं। अगर एक्टिव केस की बात करें तो 1530 टोटल एक्टिव केस अभी देवघर में बचे हैं। देवघर की अगर स्थिति की बात करें तो प्रतिदिन 200 से ज़्यादा लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं, जो कि खतरे की घंटी है। हालांकि राज्य सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा का अवधि बढ़ाकर अब 6 मई तक कर दिया गया है, लेकिन आप अभी भी भीड़ देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे भीड़ आपको नज़र आएगा, ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी को दर्शाता है। लोगों में जागरूकता कम देखी जा रही है, भीड़ ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से संक्रमित के आंकड़ों में बढ़ोतरी डेली देखी जा रही है। लोगों से अपील करते हैं कि आप मास्क ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर पालन करें और बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, तभी हम इस कोरोना वायरस के चैन को तोड़ने में सफल हो पाएंगे। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। पिछले साल दूसरे राज्यों में जब लॉकडाउन लगा था तो दूसरे राज्यों से कई जो लोग हैं, मजदूर हैं, वो बिहार लौटे थे। दरअसल वहां पर कामकाज ठप हो गया था। उसके बाद जो लोग हैं वो बेरोजगार हो गए थे और बेरोजगार होकर वापस लौटे थे। बिहार के कटिहार में ही सबसे ज्यादा मजदूर अपने घर लौटे थे। प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, जो अब तक जारी है। इसी बीच मजदूर दिवस के शोर के बीच इस बार भी कोरोना काल के दौरान काम ठप होने से मजदूरों के घर लौटने का सिलसिला जारी है। इन लोगों के लिए कोरोना जांच के साथ साथ आगे के लिए रोजगार सृजन भी बड़ी चुनौती है। पिछले साल के आंकड़ों को देखें तो करीब 97,000 मजदूर कोरोना बंदी के बाद कटिहार आए थे। हालांकि इस बार जिला प्रशासन के पास अब तक मजदूरों के लौटने के कोई आंकड़े नहीं है। जहां तक रोजगार सृजन की बात है, जिला विकास पदाधिकारी कहते हैं कि पिछले साल 50% मजदूरों के लिए रोजगार सृजित किया गया, जिसमें मनरेगा और जॉब कार्ड भी है और जीविका से जुड़े ऐसे परिवार की महिलाएं भी हैं जिनके सदस्य रोजगार ठप होने के बाद अन्य प्रदेशों से लौट कर आए हैं। प्रशासन का दावा है कि मजदूरों को अपने ही घर में रोजगार देने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। ग्राम पंचायत के स्तर पर जो काम करने वाले हैं कि इसमें जो इच्छुक लोग हैं और उनका किसी कारण से जॉब कार्ड नहीं बना है तो उनका जॉब कार्ड बना दिया जाए और उसका भी हम लोग डाटाबेस तैयार करा रहे हैं कि उनका जॉब कार्ड बना हुआ है तो क्या नंबर है
और अगर फिर उसमें से जो लोग इच्छुक हैं, जो काम चल रहा है अभी क्षेत्र में, तो उस काम में उनको कंज्यूम किया जाए। इसके अलावा भी हम लोग जो मनरेगा में इंडिविजुअल योजनाएं चलती हैं, काव शेड का, बकरी शेड का, इन सब कामों में भी हम लोग चाह रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो प्रवासी मजदूर हैं उनका जो एक्सपर्टाइज है, हम लोगों ने उनका भी मैपिंग किया है कि वो जो किस तरह के रोजगार के वो एक्सपर्ट है। आज 1 मई है, जिसे मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मजदूरों के अधिकार को लेकर बात होती है, लेकिन अगर मजदूरों के हालात की बात करें तो आज की तारीख में सबसे ज्यादा बदतर हालात इन मजदूरों के ही हैं। हम एक ऐसे मेले की खबर दिखा रहे हैं जिस मेले में सिर्फ और सिर्फ मजदूर हैं और उनके औजार। आमतौर पर मेले में खाने पीने की चीजें, खिलौने और रोजमर्रा की चीजें बिकती हैं, लेकिन यह मेला कुछ अजीब है। यह किसी खास अवसर पर नहीं लगता, बल्कि रोजाना सूरज की ललिमा फटते ही लगने लगता है। समस्तीपुर शहर के सोनबरसा चौक पर लगने वाले इस मेले में आम चीजें नहीं बिकती। यहां मजदूर पेट के लिए खुद को बेचने पहुंचते हैं। हर रोज ये मजदूर काम के लिए यहां जमघट लगाए रहते हैं। ये जगह उनके लिए एक ब्रांड नेम जैसा हो गया है। साथ ही जिसे भी मजदूरों की जरूरत होती है वो सुबह सुबह यहां पहुंच जाते हैं। काम के लिए इंतजार कर रहे मजदूरों से संवाददाता मुकेश कुमार ने बात की तो उन्होंने अपना दर्द सुनाया। आज 1 मई है और इस दिन को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये तस्वीर समस्तीपुर की है, जहां पर मजदूरों का कहे तो मेला लगता है। हर रोज इसी तरह से मजदूर अपने सामान के साथ आते हैं और रोजगार के इंतजार में यहाँ पे खड़े रहते हैं और करीब 500 से 1000 मजदूरों की संख्या इस जगह पे जुटती है और हर दिन ये अपने रोजगार के लिए नए जगह पर काम के लिए ये यहाँ पर आते हैं और लोग जब आते हैं तभी इनको रोजगार मिल पाता है और यहाँ पर जो आते हैं उन्हें उचित मजदूरी भी नहीं मिलता है। लोगों के तरफ से जो इन्हें कहा जाता है कि हम इतने पैसे देंगे, उसके बाद जो तय होता है उसको लेकर के ये जाते हैं यहाँ पर। जी बताइए क्या दिक्कत होता है? काम नहीं मिला है। अच्छा, और क्या यहाँ पर क्या कैसे लोग आते हैं, क्या करते हैं, पूरी बात बताइए। अरे मजदूर लोग का ये है जो मजदूरी नहीं हो रहा है, आदमी भूखा मर रहा है, समझे ना, काम नहीं मिलता। और भी लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। जी बताइए क्या दिक्कत है यहाँ पर? अभी कोरोना काल चल रहा है, क्या काम नहीं मिलता है? पैसा भी मांगते हैं, मजदूरी तो मजदूरी जितना चलता है उतना देता नहीं है। जी हम लोग जो है सो गरीब मजदूर आदमी हैं, माटी का काम कर रहे हैं और रह गई बात जो हम लोग को रेगुलर काम धंधा और कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पर आ रहे हैं हम लोग। और कहने का मतलब है जो हम लोग को जहाँ पर 150 रुपया टेलर मिल रहा है वहाँ पर हम लोग को 80 रुपये टेलर कहता है, तभी भी फिर भी पेट के कारण मजबूरी बस लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर लोग आता है काम करवाने के लिए, यहाँ बोलते हैं जो चलो 300 रुपया रोज देंगे, वहाँ जाकर 300 रुपया में भी प्रॉब्लम हो जाता है। जो आप तो इतना देर काम किए, आप कितना पैसा कहाँ से हम देंगे? ठीक है, यही सब है। और कोरोना वायरस के लेकर बच्चे के लिए तो पेट तो पालना ही पड़ेगा, इसलिए आता है, लोग चले जाते हैं। परेशानी बहुत ज़्यादा है यहाँ कोरोना वायरस के लेकर। तो अभी जो कोरोना काल चल रहा है उसमें सबसे अधिक समस्या मजदूर वर्ग को है और यहाँ पर लोग बताते हैं जो 100 से 1000 मजदूर डेली यहाँ पे आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही मजदूरों को रोजगार मिलता है, वो भी जो लोग काम करवाने के लिए आते हैं उनके द्वारा उचित मजदूरी इन्हें नहीं दिया जाता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि मजदूर दिवस हम जरूर मना रहे हैं, लेकिन आखिर इन मजदूरों का दर्द को कौन समझेगा? मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में हाथियों का उत्पात जारी है। नेपाल से ये हाथी भोजन की तलाश में भारत की सीमा से सटे इलाकों में घुस जाते हैं। किशनगंज के धनतोला के मुलाबड़ी के समीप हाथी यहां जमकर उत्पात मचा रहे हैं। शुक्रवार को मुलाबड़ी में मक्का खेतों में हाथियों के झुंड ने फसलों को बर्बाद कर दिया। और खबर दोपहर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।